अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुहर्रम उल हराम का अदब जो है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सब कर रहे हैं। सब ने ही मुहर्रम उल हराम का मुकम्मल अदब करने की पूरी पूरी कोशिश की है, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमानों के लिए बड़े ही दुख भरे दिन हैं, और अगर इसमें हमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हमारी कंट्रोवर्सी बन जाएगी और उसकी वजह से हमें बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सब ने ही कोशिश की है कि बाअदब तरीके से मुहर्रम उल हराम के 2 दिन गुजारे जाएं। और तो और रबीका ने भी आज देखा मैंने कि दुपट्टा ओढ़ लिया और सहरी भी की, यानी कि रोज़ा भी रखा। लेकिन जी, एक मैंने चुड़ैल देख ली है, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इस चुड़ैल से अल्लाह ताला हर इंसान को महफूज रखे, हर इसकी शर से हर किसी को बचाए। ये ऐसी चुड़ैल है कि आम दिनों में इसके हाथ के नाखूनों पे मैंने कभी नेल पॉलिश नहीं देखी, नेल पेंट जो होता है। लेकिन ये खातून जो है 9 मुहर्रम उल हराम के दिन आज उसकी वीडियो आई, यकीनन कल वो वीडियो शूट हुई होगी। ये जब भी शूट हुई है, वीडियो दिखाया यही जा रहा है कि मुहर्रम उल हराम में वीडियो शूट की गई है और न्याज बांट रही हैं। और नेल्स पर उन्होंने रेड कलर का नेल पेंट लगा रखा है और सर से दुपट्टा गायब। यानी आप ये देखें कि आज का दिन हो या कल का, 2 दिन हमारे लिए किस कदर अहम थे मुसलमान होने के नाते। इसमें बड़ी बड़ी जो है ना, मॉडर्न जो हमारी यूट्यूबर्स हैं, जो सारा साल टिकटॉक पे फाशी मचाती हैं, नाच गाना ऊट पटांग हरकतें उछल कूद, पता नहीं क्या क्या गंद दिखाती रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी दुपट्टे ओढ़ लिए और बैठ के और सैरी इफ्तारी कर रही हैं। और हमारी ये एक यूट्यूबर जिसका नाम है सीनियर बुजुर्ग खातून आयशा खातून, जो कि अपने नाखूनों के ऊपर सुर्ख कलर लगा के न्याज बना के बांटती फिर रही हैं। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है आयशा मुहतरमा आपके लिए। आप कोई नन्ही बच्ची नहीं है, आप 45 प्लस हैं। आप अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुकी हैं। आपको इतना एहसास नहीं है कि ये दिन जो है, इस दिन हम लोगों को किस तरह से मतलब कि इस दिन का अदब करना चाहिए। और आप न्याज क्यों बना रही हैं? आप क्यों न्याज बना रही हैं जब आपको जो मैसेज दिया गया मुहर्रम उल हराम के महीने में, जो मुसलमानों के लिए को एक मैसेज दिया गया इतनी बड़ी वो कहते हैं ना कि आजमाइश के बाद, कि मुसलमानों को अपना तर्ज ज़िंदगी किस तरह रखना चाहिए हैं, और एक दीन बचाने की खातिर जो मासूम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जामे शहादत नोश फरमाए, वो किस लिए? जब आपने वो समझना ही नहीं है तो लंगर बांटने का क्या फ़ायदा? बैरियर टाउन की सड़कों पर लूर लूर फिर कर, जब आप पर्दा नहीं कर रही, जब आप 2 दिन घर में नहीं बैठ पा रही, 2 दिन ही जो है ना वो पाक बीबियों के वो कहते हैं ना उनके लिए, उनकी खातिर कि उन्होंने हमारी मुल्क की सॉरी हमारे दीन की खातिर इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो उन उनके अफसोस में 2 दिन आप घर में बैठ जाती टिक के, तो क्या हो जाता, क्या हो जाता है? आपको इतनी शर्म नहीं आई, इतनी लज्जा नहीं आई आपको कि आप अगर बना भी लिया है तो अपने भाई को बोले ना, या गाड़ी में बैठ के वो बांट के आएँ। आप फिर रही हैं, कभी सड़क पे इधर जा रही हैं, कभी सड़क पे उधर जा रही हैं, दुपट्टा आपके गले में नहीं है। मतलब कि पूरी वीडियो में इस बंदी ने दुपट्टा नहीं किया और नाखून दिखा दिखा के इसने वीडियो बनाई है। हालांकि ये कोई इसके मखसूस दिन नहीं होते, आपको पता है, इसका ऑपरेट हो चुका है। और ये इसका एक तो होता है ना कि कुछ औरतें मखसूस अय्याम में वो नेल पॉलिश लगा देती हैं, नमाज़ पढ़ना जब वो नहीं होती उन्होंने, तो यहाँ तो वो भी मामला नहीं है ना, वो भी मामला नहीं है इस बीबी के साथ। तो और इसने नेल पॉलिश लगा के दुपट्टे उतार के, जब आपने दुपट्टा ही नहीं किया न्याज बनाते हुए, तो फिर आप मतलब क्या, आप ये क्या दिखाती हैं आप लोगों को? अगर आप मुसलमान हैं तो अच्छे तरीके से जो चीज़ आप कर रही हैं उसको अच्छे तरीके से मुसलमान जिस तरह फॉलो करते हैं उस तरह फॉलो तो करें ना। और फिर हमेशा की तरह आ गई हैं जी सफाइयाँ सुथराइयाँ देने के लिए। इस खातून का और कोई काम ही नहीं है जी। कभी ये आमना इससे नाराज़ है तो उसकी सफाइयाँ हो रही हैं, कभी बरिया इसकी बुज़ुर्ग खातून जो है मरियम, जो अपना घर छोड़ के मायके में बैठी हुई है, उसकी सफाइयाँ लेके ये आ जाती है। कभी ये अपनी बहन भाभी मोमना की सफाइयाँ पेश करने आ जाती है। और मोमना के जैसे आमना का बूथा लटका हुआ था ना उस दिन, ये जो कह रही पकड़ के ज़बरदस्ती, साफ नज़र आ रहा होता है कि ये खातून जो हैं ज़बरदस्ती खींच के उनके साथ इस तरह की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू कर रही हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आदत से मजबूर, क्योंकि हम ना बाज आएंगे अपनी आदत से।
आदत से मजबूर इस औरत ने कितने मिनट उसका दिमाग खाया, फिर जाके कहीं भाई हिम्मत है इस फैमिली की जो इन दो खवातीन को ये बर्दाश्त करते हैं। वो तीसरी तो चलो घर चली जाती है ना, थोड़ी देर आती है, वो थोड़ी देर आती है, शापर की तरह लटका हुआ मुंह लेके अपनी रेसिपी बनाने, उसको अपना थूका हुआ चाटना पड़ता है, उसको अपना ससुराल नज़र नहीं आता। भाई लोग अपने ससुराल में जाके न्याज वगैरह करते हैं, बड़े दिन जो होते हैं अपने ससुराल में गुजारते हैं, ईद हो, रमज़ान, ये मुहर्रम के दिन हो, या इसी तरह बड़े जो दिन होते हैं वो लोग अपने ससुराल में गुजारते हैं। ये मायके में दौड़ी चली आती है, सिर्फ मजबूरियाँ बेचारी को लेके आती हैं, व्यूज़ व्यूज़ का चक्कर। ससुराल वाले वैसे इसको भाते नहीं है, भाते इसको ये भाती इसको ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका ये होता है कि इसको कैमरा पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कैमरा जो है वो इसकी सीनियर बुजुर्ग खातून पकड़ लेती हैं आशा, और इसकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हैं। और आज तो मैंने जो देखा ना, ओए होए होए, कल इसकी बहन ने जो वीडियो बनाई थी, देख पकाई, अपने भाई के घर को गंदा करने रोज़ पहुंच जाती है। चावलों की फाइनल लुक नहीं दिखाई, चावल मिक्स करके दिखाई, क्योंकि वो देग इससे पक्की ही नहीं है। और ये देग मुझे नहीं लगता, इससे तो चम्मच हिल ही नहीं रहा था कि इसने बनाई हो ना, ना ना, मैं नहीं मानती, इससे ये पक्की नहीं होनी। और सारी देग का उसने कुछ चूमर बना दिया, खिचड़ी बना दी। और अब क्या है कि उसका जो थोड़ा सा पर्दा रह गया था ना उसकी वीडियो में, कि चलो खैर है, बांट दी और मिक्स करके लोगों को आंखों में धूल झोंक दी, बस क्या अब बन गई देख जिसने भी बनाई। लेकिन आज इसने अपनी वीडियो में उसके सारे पोल खोल दिए कि मेरी बहन की कुकिंग कितनी फजूल है। वो तो बिलाल होता था जो इसको एक कहते हैं ना प्रोफेशनल तरीके से इससे कुकिंग करवाता था, बार बार इसको टोक टोक के हर एक चीज़ इसको बताता था कि क्या किस तरह करना है, तो फिर जाके एक खूबसूरत तरीन मज़ेदार और देखने के लायक रेसिपी बनती थी। लेकिन अब तो सत्यानाश हो रहा है। कुछ क्यों, अकेली है ना, अकेली क्या क्या करे। वो तो एक टीम वर्क था, एक बंदा जो है वो पूरी हर चीज़ का ख्याल रखता था कि इंग्रेडिएंट्स भी हैं तो उसमें क्या क्या डलेंगे, कौन सी चीज़ किस जगह पड़ी होगी, किस तरह से कैमरा आएगा वो शॉट लेगा, किस तरह चीज़ जो है आपने वो उसमें देचके में क्या पहले डालना है, फिर किस तरह दिखाना है। तो वो एक प्रॉपर जो मैं कहती हूँ ना एक काम होता था, सही पता चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है आपने देखा, वो जी हवा चल रही थी, वो जी चूल्हा सही नहीं था, अब ना चूल्हा ले लो, फलां कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बीबी कुछ भी कर लो ना, तुम कुछ भी कर ले तुम्हारी बहन, ये इससे ना हो पाएगा। बस इसको दो छोटी छोटी रेसिपी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने घर के किचन में खड़े होकर बनाए, ये इसके बस का काम नहीं है, ठीक है। तो ना ही उस तरह की वीडियोस शूट हो रही हैं जी। बड़े दावे किए थे ना वो फफ्फे कुटनी आशा ने और उमैर को काफ के जिन ने, कि भाई बस किसी तरीके से चैनल छीनो, चला हम खुद लेंगे। अब चलाओ, नहीं चला पा रहे ना, क्योंकि बिलाल को भी पता था कि ये चैनल सिर्फ रेसिपी बना के दिखाने से नहीं चल रहा। हर किसी को पता होता है कि उस वो जो काम जो मतलब कि एक क्वालिटी होती है काम की, वो जब नहीं रहेगी तो आपकी वीडियो कौन देखेगा, आप बताएं ना, कोई भी नहीं। अब इनकी वीडियो चलती है ये आशा फप्पे कुटनी की, बकवास जो करती है आके उसके ऊपर है, रोज़ाना बक 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 बक। आज मेरे साथ ये नाराज़ था, मैंने ये बात उसके लिए नहीं की, मैंने ये बात उसके लिए नहीं की, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि इसके किसी बहन भाई ने आके इसके लिए वीडियो बनाई हो कि हाँ, बिलाल ज़रूर कहता था, बेचारा बिलाल जो है ना वो अच्छा बंदा था, वो इसके लिए भी कहता था कि मेरी बहन अच्छी है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि इसकी बहन वो लटके हुए शॉपर की तरह जो बूथा लेके आ जाती है आमना पीरनी, कभी उसने बोला हो कि अल्लाह का वास्ता मेरी बहन को बख्श दो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, ये बहुत इनोसेंट है, ये हमारे लिए खपती रहती है, इसको माफ़ कर दें, इसकी नेचर ऐसी है, ये हमारे साथ प्यार इतना करती है, ना 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 ना। ये बक 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 करती रहती है और वो साइड में ज़ुबान दांतों के तले कभी इधर घुमा रही है कभी उधर। जैसे आज आपने मोमना को देखा, मोमना कैमरे की तरफ देख ही नहीं रही थी, ना वो इससे इसको देख पा रही थी ना कैमरे की तरफ, वो कभी इधर मुंह करती थी, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, कभी दाएं बाएं, मतलब जैसे वो इसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ये हस्बे मामूल आदत से मजबूर लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, लोगों का सर खाने, लोगों का खून चूसने, रोज़ाना खटमल की तरह आ जाती है। तो फ़ायदा कोई नहीं होता, बस लोग चस्के लेने के लिए आते हैं कि आज सुनते हैं कि इस दिमागी मरीज़ा, क्योंकि लोग ही कहते हैं दिमाग, ज़ाहिर बात है, अब एक बार 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 दोहराओगे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि आप दिमागी मरीज़ा हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम तो नहीं कहते, आपके अपने फॉलोवर कहते हैं कि भाई ये दिमागी मरीज़ा ने आज क्या शोशा छोड़ा है। अब पोस्ट तुम खुद लगा रही हो कि मेरे रिश्ते जो हैं वो मेरी कदर नहीं करते, जब कदर होगी वो लौट के आएंगे, तब तक देर हो चुकी होगी, मेरे दिल से उतर चुके होंगे। अब गैरों के लिए तो इस तरह की कोई पोस्ट शेयर नहीं करता बीबी, करके फिर मुकर क्यों जाती हो, क्यों मुकर क्यों जाती हो, फिर सीधे सीधे बताओ ना किसके लिए की है। तो
तो भाई ये हिम्मत मोमना बीबी की ही है, क्योंकि मोमना बीबी जो है वो आसफ़ा की बेटी हैं, उन्हें अपना मफाद अजीज़ है। अगर वो भी समीना की तरह टैलेंटेड होती तो कहीं न कहीं इससे जान छुड़ा ली होती उसने, पर वो क्या करे, उसकी मजबूरी है। ना उसका शोर इस काबिल है, ना वो ख़ुद कोई उसके अंदर ऐसी स्किल्स हैं या कोई ऐसी डिग्री है उसके पास कि कोई यूट्यूब के अलावा कोई काम कर ले। तो उसकी मजबूरी है, इन्होंने यही धंधा चलाना है, यही गलादत का फलंदा चलाना है और इसी से कमाना है, और इस कमाई की वजह से वो मजबूर है कि इसकी हाँ में हाँ उसको मिलानी पड़ती है। ये बीबी बोलती जाती है, वो सर हिलाती जाती है, बस यही इनका रोज़ का तमाशा चला हुआ है। और कभी भाई इसके भाई को कोई साइको कहता है, कभी कहते हैं जी इसका भाई पोल खोल रहा है बहनों के, तो भाई तो सच बोलता है ना, भाई झूठ तो नहीं बोलता। मोमना मेसनी बेशक जो है वो क्या कहते हैं मुनाफत से काम लेती है, लेकिन अली जो है वो कहीं ना कहीं इनके पोल खोल देता है। तो असल में वो ठीक बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। असल में तो झूठी ये हैं जो आके एक दूसरे की वो चापलूसियाँ करती हैं झूठी, और एक दूसरे को कैमरे ऑफ कैमरा ये एक दूसरे को देखती नहीं है, एक दूसरे को पूछती नहीं है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो मैं इसको कुछ नहीं कहती, मैं तो ऐसी मैं तो, और तुम्हें हर वक्त अपनी इतनी सफाइयाँ तुम दे रही हो पिछले 8 साल से, लोगों ने अभी तुम्हारी बात नहीं मानी। तो इसका मतलब यही है ना कि बीबी तुम झूठ बोलती हो, देखने वालों की आंखें बड़ी तेज़ हैं, उनको सारा पता चल जाता है कि तुम क्या हो। ठीक है, चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।